में आप सभी का स्वागत है। निहित फलनों का आकलन कक्षा 12 का टॉपिक है आज हमारा लघुगणकीय आकलन। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 30। यदि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फोर का होल क्यू ई की पावर एक्स तो डी अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए, यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए लॉग हमें कैसे पता चलेगा कि हमें लॉग लेना है? जब हमारे पास फंक्शन की पावर भी फंक्शन हो या बहुत सारे फंक्शन एक साथ गुणनफल भागफल के रूप में लिखे हों, तो इस अवस्था में हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। लॉग के इस्तेमाल से हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि पद अलग अलग हो जाते हैं और हमारे पास अवकलन करना आसान हो जाता है। इस टाइम जो कंडीशन है क्वेश्चन की, उसमें किसी प्रकार का कोई भी सूत्र काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को जब हम हल करते हैं तो एक फंक्शन है ये, तो फंक्शन को हम y कहते हैं या f(x) कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन में y गिवन है, लेकिन अगर y गिवन नहीं होता तब भी हम इस क्वेश्चन में y मानते हैं। तो क्या है क्वेश्चन हमारा? x प्लस वन का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फोर का होल क्यूब और e की पावर x। दोनों पक्षों का e आधार पर लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का e आधार पर लॉग लेने पर, तब हमारा क्वेश्चन क्या बना? लॉग ई बेस पर वाई इज इक्वल टू लॉग ई बेस पर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फोर का होल क्यूब ई की पावर एक्स। अब यहाँ हमारे पास सूत्र, लॉग का पहला सूत्र होता है लॉग ई बेस पर एम एन। तो लॉग गुणा में क्या आता है? प्लस आता है, तो होता है लॉग ई बेस पर एम प्लस लॉग ई बेस पर एन। दूसरा सूत्र हमारा लगेगा लॉग ई बेस पर एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग ई बेस पर एम माइनस लॉग ई बेस पर एन। तीसरा फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है इसमें लॉग ई बेस पर एम की पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग ई बेस पर। ये तो वो फॉर्मूले हैं जो हमारे सरल करने में सवाल को सहायता कर रहे हैं। इसके बाद में अभी हम अवकलन के फॉर्मूले और इस्तेमाल करेंगे। ये टर्म हमारा लॉग ई बेस पर वाई ऐसे ही रहेगा लॉग एम अपॉन एन। तो ये हो गया आपका लॉग ई बेस पर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस वन माइनस अपॉन में आएगा लॉग ई बेस पर एक्स प्लस फोर का होल क्यूब ई की पावर एक्स। ये तो वो हमारा भागफल। अब आएगा क्या? गुणनफल। लॉग ई बेस पर वाई इज इक्वल टू लॉग ई बेस पर एक्स प्लस वन की पावर का स्क्वायर और प्लस गुणा में क्या आता है? प्लस लॉग एक्स माइनस वन अंडर रूट का मतलब होता है एक गुणा दो, फिर माइनस। देखिए गुणा में तो प्लस आएगा लेकिन बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ई बेस पर एक्स प्लस फोर का होल क्यूब, चाहो तो आप ब्रैकेट लगा लीजिए, प्लस लॉग ई बेस पर ई की पावर एक्स। इसके बाद हमारे पास लॉग ई बेस वाई, देखिए पावर कहाँ आएगी? इंटू में, तो हो जाएगा टू लॉग ई बेस पर एक्स प्लस वन प्लस ये पावर इंटू में आएगी वन अपॉन टू लॉग एक्स माइनस वन, फिर माइनस पावर इंटू में आएगी थ्री लॉग ई बेस पर एक्स प्लस फोर और फिर माइनस एक्स लॉग ई बेस पर ई। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन। देखिए ये भी फॉर्मूला होता है हमारे पास
लॉग ई बेस पर ई इज इक्वल टू कितना होता है 1। ठीक, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन सरल हो गया तो हम क्या काम कर रहे हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने। तब क्या हुआ हमारे पास d अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस पर y इज इक्वल टू, देखिए टू कांस्टेंट, d अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस पर x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टू कांस्टेंट d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस 1 माइनस 3 कांस्टेंट d अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस पर x प्लस 4, और देखिए ये 1 हो गया, और माइनस d अपॉन डी एक्स केवल x। इसके पश्चात यहाँ आपको नहीं होगा, क्यों, क्योंकि y ये फंक्शन x का है, तो इसलिए क्या काम करा, डी वाई से भाग की हमने और डी वाई से गुणा की, रूप बदला, मान नहीं बदला सवाल का। अब देखिए ये अगर 2, देखिए लॉग x का फॉर्म क्या होता है, सूत्र क्या है आपके पास 6 नंबर पर, d अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस पर x का फॉर्मूला कितना होता है 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, लॉग x प्लस 1, तो मन में सोच लेंगे ये x है, तो लॉग x का कितना होता 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और जिसको मन में सोचते हैं उसका एक बार फिर 1 अपॉन 2, ऐसे ये कितना हो गया आपका, सॉरी यहाँ लॉग लगा हुआ है, लॉग है ये भी क्या हो गया लॉग x माइनस 1, तो क्या होगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और जिसको मन में सोचेंगे उसका एक बार फिर वही log x प्लस 4 का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस 4, और जिसको मन में सोचेंगे उसका एक बार फिर, और x का कितना होता है अवकलन log y का 1 अपॉन वाई, साथ में क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1, देखिए x का 1 और 1 का 0 प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन एक्स माइनस 1, फिर x का 1 1 का 0 माइनस 3 एक्स प्लस 4 एक्स का 1 4 का 0 और माइनस 1। अब देखिए क्या काम करेंगे हम यहाँ पर तिरछी गुणा करेंगे, ये क्या आ गया यहाँ पर y, और y की वैल्यू कितनी है, ये कंप्लीट। ठीक, तो क्या काम किया हमने, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा y का मतलब क्वेश्चन हमारा क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल क्यूब और e की पावर x, और ब्रैकेट में क्या आएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1 फिर प्लस 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 1 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 और माइनस 1। इस तरह से ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। देखिए एक बार फिर समझिए, क्वेश्चन है हमारे पास, यदि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल क्यूब ई की पावर x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं तो लॉग लेते हैं, तो दोनों पक्षों का ई आधार पर लॉग लेने पर लॉग ले लिया। इसके बाद फॉर्मूले यूज हो रहे हैं लॉग एम एन, लॉग गुणा में प्लस देता है, लॉग भाग माइनस देता है, पावर इंटू में आती है, लॉग ई बेस पी 1 होता है। तो इस आधार पर लॉग पहले एम अपॉन एन का यूज़ किया, लॉग एम माइनस लॉग एन। इसके बाद लॉग एम इंटू एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एन माइनस लॉग एम एम प्लस लॉग एन। इसके बाद लॉग वाई, लॉग की प्रॉपर्टी से पावर इंटू में जाती है, फिर पावर इंटू में जाती है, पावर इंटू में जाती है, बाहर माइनस का चिन्ह अंदर का चिन्ह बदल जाएंगे, तो क्या हो गया आपका ये प्लस का। इसके बाद दोनों पक्षों का एक्स के साथ में अवकलन करने पर ये लाइन हमारी तैयार हो गई। इसके बाद अब अवकलन करेंगे, क्योंकि वाई है यहाँ पर एक्स है तो डी वाई से भाग और डी वाई से गुणा, और 2 वन लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, और जिसको मन में सोचेंगे उसका एक बार फिर लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, इसको मन में सोचेंगे एक बार फिर लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, इसको मन में सोचेंगे एक बार फिर, और एक्स का कितना हो गया 1, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स का 1 1 का 0 प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन एक्स माइनस 1।
वन का एक्स का 1, 1 का 0 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, एक्स का 1, 4 का 0 माइनस 1। अब जब क्या करेंगे हम यहाँ पर तिरछी गुणा, तो यहाँ y आएगा। y का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन जो हमारा फंक्शन है, तो y की वैल्यू क्या लगा दी हमने यहाँ पर पूरी, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 4 का होल क्यूब ई की पावर एक्स ब्रैकेट स्टार्ट 2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1। यही इस प्रश्न का उत्तर है।